तो कुछ दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे एक क्वेश्चन पुट किया था और जिसका नाम था आस्क मी एनीथिंग। और वही सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी पुट किया था। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो पिक किए हुए हैं और इस वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। सो अगर आप एक डेली व्यूअर हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड इफ यू आर न्यू टू दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स गो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दिग्विजय राणा का। विजय का क्वेश्चन है कि वेयर यू सी योर यूट्यूब चैनल इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो कुछ महीने पहले मैंने पॉडकास्ट में ना एक रिसेंटली क्लिप देखी थी और उस क्लिप में ये चीज़ कही गई थी कि हमें ना अपने नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर गोल्स नहीं बनाने चाहिए। मान लो अभी हम अपने नेक्स्ट 5 ईयर का गोल बना लेते हैं कि 5 साल के बाद मैं अमेजोन की एक कंपनी में काम कर रहा हूँ या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे। तो कहीं ना कहीं पर जो मेरे गोल्स और मेरी इमेजिनेशन है ना उनको मैं बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड नंबर दे रहा हूँ। क्या पता अगर मैं वो गोल नहीं देता तो उससे बड़े नंबर पे मैं क्रैक कर सकता था। क्या पता मेरा यूट्यूब चैनल 5 मिलियन पे होता या फिर 2 मिलियन पे होता या तो अमेजोन की जगह उससे अच्छी कोई और मैंने जॉब क्रैक की होती। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने 5 साल का गोल नहीं बनाया हुआ है। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई डे वन माई प्रेजेंट और इसी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो अंदर जाके मैं तुम्हारे सब क्वेश्चन के आंसर देता हूँ। इसको तो सेकंड क्वेश्चन है अनुष्का सूद का। वो कहती हैं, हे आई बीन वॉचिंग योर व्लॉग सिंस पास्ट 2 months एंड दे आर अमेजिंग। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल। आई वॉन्ट टू आस्क विच ऐप इज़ गुड फॉर एडिटिंग वीडियोज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अनुष्का मेरे वीडियोस को देखने के लिए। देखो अनुष्का, टॉकिंग अबाउट एडिटिंग, सबसे अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है प्रीमियर प्रो। और अगर आप बिगिनिंग अपनी शुरुआत करना चाहते हो तो आप शुरुआत से ही प्रीमियर प्रो सीखने की कोशिश करो, ठीक है। उसका फ़ायदा ये है कि कल को आप अपना एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ यूट्यूबर। क्योंकि अगर आपको प्रीमियर प्रो पे एडिटिंग आती होगी ना तो आप अपनी उस स्किल को दूसरे लोगों के लिए ऑफर भी कर सकते हो। और मेजॉरिटली जो क्लाइंट्स होते हैं ना फ्रीलांसिंग में, तो वो उन्हीं लोगों को सजेस्ट करते हैं, उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी देते हैं जिन लोगों को प्रीमियर प्रो में एडिटिंग करना आता होगा। तो यस, आप प्रीमियर प्रो सीख सकते हो। लेकिन जितने भी मेजॉरिटली यूट्यूबर्स होते हैं तो वो अपने कंटेंट को इसी फोन में शूट करते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप अपने मोबाइल में ही कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनसे आप एडिटिंग शुरुआत कर सकते हो। और वो आगे इनशॉट और वीएन। और अगर आपके पास आईफोन है मेरी तरह तो आईफोन का एक सॉफ्टवेयर आता है आई मूवी करके, आप उसको सीख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्माइली रेनॉट का। तो ये पूछती हैं कि हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर। तो अगर मेरे ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यूट्यूबर की बात की जाए ना तो वो है रणवीर आलाबादिया AKA बेयर बाइसेप्स। तो मैंने यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा अगर मैं इंस्पायर हुआ हूँ ना किसी इंसान से तो वो इन्हीं से हुआ हूँ और इन्हीं को देख के मैंने अपने कंटेंट की जर्नी की शुरुआत की थी। लेकिन अगर एक और यूट्यूबर की बात करूँ जिनके साथ मैं दिल से कनेक्ट होता हूँ तो वो है साकेत गोखले। तो शुभम शर्मा पूछते हैं, व्हाट्स योर प्लानिंग आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग एंड देयर इज मैंडेटरी टू फॉलो यूनिफॉर्म कोड इन MMDU। तो शुभम का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज माय प्लानिंग आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग। अगले साल 2023 के जुलाई के महीने में मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा और यस मेरे 4 साल सिविल इंजीनियरिंग के कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मैं सबसे पहले एग्ज़ाम क्रैक करके कोई अब्रॉड चला जाऊंगा अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, और ये तो पक्का है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग आगे परस्यू नहीं करूंगा और शायद से मैं बिजनेस वाली फील्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहूँगा वहाँ जाके, ठीक है। और यूट्यूब तो रहेगा ही साथ में, और अपार्ट फ्रॉम इट कि कोई फ्रीलांसिंग वगैरह भी साथ में रहेगा ही रहेगा। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं 1-2 साल का ड्रॉप लूँगा और उस 1-2 साल के अंदर मैं अपनी स्किल्स को डेवलप करूँगा और 2 सालों के बाद मैं खुद के पैसे से अब्रॉड जाना प्रेफर करूँगा, ना कि अपने पेरेंट्स के पैसे से। तो यस, दिस इज़ माई प्लानिंग आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग। और दूसरा क्वेश्चन है शुभम का कि क्या MMDU में यानी कि महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म ही पहननी पड़ती है। देखो, अगर आप CSC में हो, अगर आप मेडिकल वाली फील्ड के अंदर हो तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। आपको यूनिफॉर्म कोड फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की अपने कॉलेज में कि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं ना जो, वो ज़्यादातर बच्चे यूनिफॉर्म कोड फॉलो नहीं करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट मेजॉरिटली ब्रांचेस के बच्चे यूनिफॉर्म के अंदर ही घूमते हैं। यार कॉलेज है यार, कोई इतना ज़्यादा तुम्हें निकाल भी नहीं देगा अगर तुम यूनिफॉर्म नहीं पहनोगे। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के 1 महीने के अलावा आज तक अपने 3 सालों में यूनिफॉर्म नहीं पहनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुनीश का और ये पूछते हैं, क्या प्लान है फ्यूचर का रिगार्डिंग दिस चैनल। तो टू बी ऑनेस्ट आई फील कि आने वाले सालों में मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँगा और उस जर्नी को मैं तुम सबके साथ इस यूट्यूब चैनल पे शेयर कर रहा हूँगा। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो मेरा कंटेंट रहेगा वो एक सिस्टमैटिक वे में रहेगा और मैं कुछ चीज़ों को ज़्यादा टारगेट करूँगा, कुछ चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा और वो होंगी प्रोडक्टिविटी, मेरी पर्सनल ग्रोथ और मोर इम्पॉर्टेंटली मेरा लाइफस्टाइल और मेरा एक्सपीरियंस। और मेरा एम हर वीडियो से ये रहेगा कि मैं कुछ ना कुछ वैल्यूएबल एडिशन तुम्हारी लाइफ में कर रहा हूँ। और मोर इम्पॉर्टेंटली मैं अपने इक्विपमेंट्स पे और अपनी टीम बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ ताकि मैं अपना कंटेंट तुम सबके लिए और ज़्यादा अच्छा लेके आ सकूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्लॉग्स का। भैया एमयू कॉलेज कैसा है, पढ़ाई कैसी है, ये सब पे वीडियो बनाओ ना। तो यस ब्रो, इस Q&A के बाद वाला वीडियो शायद से महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी पे ही होगा। पढ़ाई के मामले में यस हमारा कॉलेज अच्छा है, और एक जो चीज़ जो मुझे एमएमयू के बारे में नहीं पसंद है वो ये है कि कोविड के बाद हमारे कॉलेज में ना बहुत सारे जो फेस्ट हुआ करते थे वो कैंसिल हो चुके हैं, राइट। अब ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन के बेसिस पे भी देखा जा सकता है, लेकिन एज अगर आप स्टूडेंट परस्पेक्टिव देखो तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पर हमें बुरी लगती है कि बाकी कॉलेजेस में जब फेस्ट हो रहे होते हैं और हमारे कॉलेजेस में नहीं हो रहे होते हैं। तो यस, दिस इज द वन थिंग विच आई रियली डोंट लाइक अबाउट एमएमयू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ाई विद कार्टून्स का। वो पूछते हैं भाई आपकी बुरी आदत और एक अच्छी आदत के बारे में बताओ। तो मुझे मेरी बुरी आदत ये लगती है कि मैं बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाता हूँ। अब इस कंफर्टेबल होने से ये मतलब है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल बहुत एक अच्छे ग्रोथ पे चल रहा होगा ना, तो जहाँ पर वो एक मोमेंट आएगा ना कि मैं और ज़्यादा पुश करके उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता हूँ, उस लेवल पे मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता हूँ और मुझे ये चीज़ लगती है कि नहीं यार चल रहा है, आने वाले टाइम में भी हो जाएगा। तो और इसे रेजोनेट कर पाऊंगा मैं अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट कि 1 साल पहले क्या हो रहा था कि आई वॉज अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, और मुझे पता भी था कि अगर मैं पुश करूंगा तो मैं ज़्यादा इस अपने इनकम को लेके जा सकता हूँ। लेकिन वही मैं उस कंफर्ट जोन में आ गया कि नहीं, जितना आ रहा है उतना ही ठीक है। तो मेरी बुरी आदत ये है कि मैं अपने आप को पुश नहीं करता हूँ ज़्यादा। तो अगर मैं अपनी एक अच्छी आदत की बात करूँ तो वो ये होगी कि मेरे को एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं कभी भी ज़्यादा लोगों के सजेशंस के बारे में नहीं सोचता हूँ कि वो इंसान क्या सोचेगा और ये चीज़ क्या कहेगा कि तू ये काम क्यों कर रहा है। मेरे को खुद को एक्सप्लोर करने में और खुद नई नई चीज़ें ट्राई आउट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। नो मैटर कि उनका रिजल्ट क्या निकलेगा, बट नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस लेने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये अच्छी आदत है कि मैं काम करने से डरता नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौम्यदीप का, जो एक बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। एज योर यंगर ब्रदर आई वॉन्ट टू आस्क व्हाट मिस्टेक्स हैव यू मेड इन योर लाइफ सो फार दैट यू वुड प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सो। तो दो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मिस्टेक्स नहीं है, बल्कि मोर इंपॉर्टेंटली तुम एज अ एक्सपीरियंस लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी लाइफ में हम मिस्टेक्स करते हैं, हर एक चीज़ एक्सपीरियंस होती है। तो पहली चीज़ ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सोना और एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना। मुझे ये चीज़ लगती है कि अगर ये हैबिट, ये स्किल मैंने बहुत पहले डेवलप की होती ना, तो आज मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती, मेरी प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ गई होती। लेकिन चलो मैं उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। और दूसरी ये चीज़ है नॉट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दिस लाइन कि टाइम विल हील एवरीथिंग। एज अ टीनेजर हमें ये लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और किसी की लाइफ में तो वो प्रॉब्लम्स ही नहीं हो रही है। लेकिन अगर तुम्हें इस लाइन का मतलब जिस दिन सही में समझ आ गया ना कि टाइम विल हील एवरीथिंग, उस दिन तुम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लोगे कि तुम्हें ये चीज़ पता चल जाएगा कि नो मैटर, अगर मेरी लाइफ में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है तो थोड़ा सा सब्र रखेंगे और वो चीज़ हील हो ही जाएगी ऑटोमेटिकली। तो फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे कोई टीनेजर सब्सक्राइबर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इन दो चीज़ों पर ज़रूर काम करना, तुम्हें बहुत हेल्प करेगा आने वाले टाइम में। और थोड़े मुझे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आए थे कि भाई बीटेक सीएससी का प्लेसमेंट होता है, यहाँ एडमिशन ले लूँ, एडमिशन्स ले या नहीं, प्लीज़ टेल मी, इंजीनियरिंग सीएससी स्टडी के लिए कैसा है एमएमयू ब्रो। तो ये सारे क्वेश्चंस एमएमयू के रिलेटेड है, मेरे कॉलेज के रिलेटेड है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक ब्रीफ टूर दे दूंगा तुम्हें कॉलेज का, जिसके अंदर तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आई होप ये Q&A तुम्हें अच्छा लगा हुआ हो।